बच्चों, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू सपना साइंस ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। एंड आपने इस चैप्टर का पार्ट 1 ज़रूर देखा होगा। और ये चैप्टर कौन सा है? वी आर डूइंग बायोडाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, राइट? तो पार्ट 1 हम कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जल्दी से आप पार्ट 1 देख लें ज़रूर इसका, ठीक है? एंड लेट्स स्टार्ट पार्ट 2 जो है हमारा 2.2, हाउ टू ग्रुप प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स को कैसे ग्रुप करना है। तो बच्चों, प्लांट्स और एनिमल्स को ग्रुप करना क्यों इम्पॉर्टेंट है और करना है तो कैसे करना है, ये दो क्वेश्चंस हमारे सामने हमारे माइंड में आ रहे हैं कि हमें ग्रुप क्यों करना है प्लांट्स और एनिमल्स को और कैसे करना है। तो बच्चों, प्लांट्स और एनिमल्स बहुत सारे हैं हमारे, आप कह लो पूरे वर्ल्ड में कह लो, या फिर अपने इंडिया की अगर बायोडाइवर्सिटी को देखें, या फिर आपके घर के आसपास सराउंडिंग्स में जो पार्क हैं, जो आप अगर आप विलेज के हो तो फॉरेस्ट भी होंगे। तो आप जब देखते हो तो आपके गांव में भी कई सारे पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, पशु हैं, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, ओके। तो बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं, वेराइटी ऑफ डाइवर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर देयर, ठीक है, इन आवर सराउंडिंग्स। तो इतने सारे प्लांट्स और एनिमल्स को स्टडी करना इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस कि हम इतनी आसानी से उनको हम स्टडी कर पाएँ, उनके जो फीचर्स हैं, उनकी जो विशेषताएं हैं उनको जान पाएँ, ओके। तो हम ग्रुपिंग करते हैं उसके लिए, ठीक है, सो दैट वी कैन क्विकली स्टडी देम, वी कैन ईजीली स्टडी देम, ईजीली अंडरस्टैंड देम, ठीक है, कि उनका बिहेवियर कैसा है, उनकी फूड हैबिट कैसी है, उनका हैबिटेट कैसा है, और सर्वाइवल के लिए वो क्या क्या करते हैं, है ना, कौन सी अडेप्टेशंस हैं, उनमें अडेप्टिव फीचर्स हैं कि वो किस तरह के क्लाइमेट में, किस तरह के हैबिटेट में रहते हैं। ये सारी चीज़ें पढ़ना बहुत टफ है ना, वो किस तरह की जगह पे ग्रो कर रहे हैं अगर प्लांट्स हैं तो। इसीलिए इस स्टडी को इजी बनाने के लिए वी डू ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। एंड नाउ द क्वेश्चन इज हाउ डू वी ग्रुप दिस प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ग्रुपिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, लेट्स डिस्कस हेयर। हाउ वुड यू अरेंज योर बुक्स एंड नोटबुक्स इन द ग्रुप्स? वुड अरेंजिंग देम इन ग्रुप्स हेल्प यू बेटर ऑर्गेनाइज योर स्कूल बैग? कहते हैं कि जैसे बच्चों आप स्कूल जाते हैं, आपके पास स्कूल बैग होता है ना, तो स्कूल जाने से पहले जैसे आप अपनी बुक्स और नोटबुक्स को एक रात पहले ही अरेंज करके रख देते हैं, ठीक है। बुक्स को आपके बैग में दो पार्टीशंस बने होते हैं ना, एक 3 पार्टीशन बने होते हैं। एक आपका जिसमें आप अपना टिफ़िन डालते हो, अपनी बॉटल डालते हो, उसके नीचे फिर एक पार्टीशन होता है जिसके अंदर आप अपनी नोटबुक्स डालते हो। और नोटबुक्स भी कैसे अरेंज करते हो आप अपने पीरियड्स वाइज, ठीक है, कि फर्स्ट पीरियड इसका है तो आप पहली नोटबुक वो रखोगे, फिर सेकंड पीरियड आपका हिंदी का है तो आप उसकी नोटबुक रखोगे। सिमिलरली आप अपनी बुक्स को भी रखते हो उससे नेक्स्ट पार्टीशन में, तो आपको सो दैट आप अपना पेंसिल बॉक्स साइड में रखते हो, है ना। तो सारी चीज़ें आप एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रखते हो, सो दैट जब आप स्कूल जाओ और आपका क्लास स्टार्ट हो तो आपको सारी चीज़ें प्रॉपर प्लेस पे मिल जाएं, आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश का फर्स्ट पीरियड है तो आप फटाफट से इंग्लिश की नोटबुक और बुक निकालोगे और जो भी टीचर पढ़ा रहा है आप टाइमली टीचर के साथ साथ करते चलोगे, ठीक है। तो आपके लिए ही इजी रहेगा ये सब चीज़ करना। इसी तरह सिमिलरली दे आर सेइंग दैट नाउ लेट अस लुक एट द वर्ल्ड अराउंड अस। हम अपने चारों तरफ के संसार को देखें। वी आर सराउंडेड बाय अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विद डिफरेंट फीचर्स। कहते हैं कि हम बहुत सारे प्लांट्स, तरह तरह के प्लांट्स हैं, वेराइटी ऑफ प्लांट्स हैं, कोई छोटे प्लांट हैं, कोई टॉल प्लांट्स हैं, है ना, कोई क्रीपर्स है। हमने टाइप ऑफ प्लांट्स पढ़े ना, हर्ब्स है, श्रब्स है, टॉल ट्रीज है। इसी तरह एनिमल्स भी हमने देखे, ठीक है, कोई टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है, कोई एक्वेटिक एनिमल्स है, कोई एरियल एनिमल्स लाइक बर्ड्स, क्रो वगैरह, है ना, ये है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं ये सारे हमारे सराउंडिंग में हैं, और इन सब की ना विद डिफरेंट फीचर्स, विद डिफरेंट फीचर का मतलब है इन सब में अलग अलग विशेषताएं हैं, अपनी अपनी विशेषताएं सबकी। जैसे आप एक क्लास में बच्चे हो, सब बच्चे अलग हैं, ठीक है, एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट। हर किसी के अंदर एक अलग विशेषता है, एक अलग गुण है, एक अलग क्वालिटी है, राइट।
ठीक इसी तरह जो हमारे डिफरेंट वैरायटी के प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इनमें भी अलग अलग तरह की विशेषताएं होती हैं, ठीक है। और इन्हीं विशेषताओं के आधार पे, बेसिस पे हम इनको ग्रुप करते हैं, ओके। हम इनको अलग अलग ग्रुप्स में रखते हैं कि अगर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है या एनिमल्स है तो उनको हम एक अलग ग्रुप बना देंगे। अगर हम प्लांट्स की बात करें, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं तो उनका हम ग्रुप बना देंगे, जैसे मैंगो ट्री है, पपाया है ना, ये सारे टेरेस्ट्रियल है। पीपल हो गया, बनियन ट्री हो गया, तो दीज ऑल आर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। इफ़ वी टॉक अबाउट द एक्वेटिक प्लांट्स, तो एक्वेटिक प्लांट्स में हो गया हाइड्रीला हो गया, वाटर लिली, लोटस, दीज आर एक्वेटिक प्लांट्स, ठीक है। तो अपनी अलग अलग हैबिटेट है इनका, ठीक है। कोई पानी में रह रहा है, कोई ज़मीन पे रह रहा है, और इनकी अलग विशेषता है। भाई अगर पानी में रह रहा है तो वो पानी में तो ख़राब हो जाना चाहिए ना पौधा, लेकिन नहीं, पानी में भी उसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रहा है, वो पानी के अंदर भी अपना प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहा है और ग्रो कर रहा है, ठीक है, और सर्वाइव कर रहा है पानी के अंदर वो प्लांट। तो कैसे कर रहा है, उसके अंदर कुछ तो अडेप्टिव फीचर्स होंगे, कुछ तो होगा कि वो मतलब थ्राइव कर पा रहा है वाटर के अंदर। तो इसी तरह से कुछ ये जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं या ये एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, कुछ डेजर्ट्स में रहने वाले हैं, जैसे कैमल है, तो कैमल को अगर हम माउंटेन में ले जाएंगे तो वो नहीं सर्वाइव कर पाएगा, है ना। या फिर फ़िश है, तो फ़िश को अगर हम लैंड पे ले आते हैं पानी से निकाल कर, तो फ़िश तो जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी लैंड पे, क्योंकि उसका जो हैबिटेट है वो वाटर ही है। तो इसी तरह से और भी कई तरह के एडेप्टिव फीचर्स होते हैं इनकी बॉडी के अंदर, जिसके कारण ये पानी में या ज़मीन पर रह पाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ फीचर्स को हमें ढूंढना है, ठीक है, ग्रुप कर और इन्हीं फीचर्स के बेसिस पे कुछ सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे और डिफरेंसेस के बेसिस पे हमें क्या करना है बच्चों, इन प्लांट्स को और एनिमल्स को ग्रुप करना है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट एक्टिविटी 2.3, लेट अस ग्रुप पे, ठीक है। इसमें कहा गया है कि आइए ग्रुप बनाएं हम प्लांट्स और एनिमल्स के, ठीक है। कैसे करना है इस एक्टिविटी को, तो इन्होंने आपको बताया है। फर्स्ट पॉइंट इज कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ वेरियस अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपने क्या करना है, पिक्चर्स कलेक्ट करनी है, मतलब डिफरेंट टाइप के प्लांट्स की, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स की पिक्चर कलेक्ट करो, जहाँ से भी आपको इजीली अवेलेबल है, मिल जाती है, ठीक है। कोई आपने नई बुक्स को आपने कट नहीं करना है। जो भी मैगजीन्स में पुरानी मैगजीन्स पढ़ी होती हैं बच्चों, न्यूज़पेपर्स पढ़े होते हैं, हमारे पास कई बार चार्ट्स पढ़े होते हैं, है ना, और भी अदर सोर्सेज होते हैं, तो हम वहाँ से इन पिक्चर्स को कट कर सकते हैं, राइट। फिर हमें क्या करना है, पेस्ट करना है इन पिक्चर्स को, ठीक है। पेस्ट दीज पिक्चर्स ऑन डिफरेंट कार्ड्स। अब हमने ना कार्ड्स बनाने हैं, और उन कार्ड्स के ऊपर, जैसे फ्लैश कार्ड होते हैं ना, वैसे ही सिमिलरली हम उन कार्ड्स के ऊपर इन ये जो पिक्चर्स हैं, जो हमने ओल्ड मैगजीन, न्यूज़पेपर्स, चार्ट से ली हैं, कट की हैं, इनको हम उन फ्लैश कार्ड्स पे पेस्ट कर देंगे, राइट बच्चों। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हम क्लास में एंटर करने से पहले पिछले दिन हम ये प्रिपरेशन कर लेंगे, एंड देन नेक्स्ट डे व्हाट वी विल डू, वी विल स्टार्ट डूइंग द एक्टिविटी ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ अ टीचर, है ना। अब आपकी टीचर क्या करती है, डिवाइड योर क्लास इन ग्रुप्स ऑफ 5 to 6 स्टूडेंट्स। आपकी टीचर आपकी क्लास के जो बच्चे हैं, लेट्स सपोज अगर 30 बच्चे हैं या 40 बच्चे हैं, तो उन बच्चों के स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आपको 6 स्टूडेंट या 5 स्टूडेंट्स में वो आपके ग्रुप्स बना देती हैं आपकी टीचर, ठीक है। अब क्या करती हैं वो, अब आप और आपके टीचर ये साथ में मिलकर एक्टिविटी कर रहे हैं ना, तो अब क्या होगा कि पुल द कार्ड्स प्रिपेयर्ड बाय द स्टूडेंट्स इन योर ग्रुप। अब आपके जो क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने 5-5, 6-6 के ग्रुप में कुछ कार्ड्स बनाए, ओके, कुछ कार्ड्स बनाए, उन पे उन्होंने कुछ प्लांट्स और एनिमल्स की पिक्चर्स पेस्ट की। अब आपने क्या करना है, इन सारे ग्रुप्स में जो स्टूडेंट्स हैं, इन सब से कार्ड ले लेने हैं, और पूल मीन्स इकट्ठा कर लेना है, कलेक्ट कर लेना है कार्ड्स को। पूल द कार्ड्स का मतलब क्या है कि यू विल हैव टू कलेक्ट ऑल द कार्ड्स फ्रॉम ऑल द ग्रुप्स ऑफ योर क्लास एंड ऑब्जर्व वेरियस फीचर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स शोन ऑन द कार्ड। अब आपने उन कार्ड्स के ऊपर जो भी प्लांट्स और एनिमल्स चिपकाए हैं, पेस्ट किए हैं,
उनकी विशेषताओं को ध्यान से देखना है, उनके जो फीचर्स हैं उनके बॉडी में, मतलब उनकी बॉडी कैसी है, ठीक है, अगर प्लांट है तो वो टॉल है या शॉर्ट है ना, और उसकी लीव्स कैसी हैं, है ना, और कैसे लीव्स अरेंज्ड हैं स्टेम के ऊपर, ऑल्टरनेट मैनर में अरेंज हैं, अपोजिट मैनर में अरेंज हैं, उनकी लीव्स के ऊपर जो वेन्स हैं वो रेटिकुलेट वेनेशन है, पैरेलल वेनेशन है, फ्लावर्स है प्रेजेंट या नहीं है उस प्लांट में, तो ये सारे फीचर नोट करने हैं। इसी तरह सिमिलरली एनिमल्स के केस में भी हमने ऐसे ही कुछ विशेषताएं एनिमल्स की देखनी है कि एनिमल टेरेस्ट्रियल हैं या एनिमल एक्वेटिक हैं या एनिमल ये एरियल हैं, ठीक है, या ये किस तरह के हैं, या ये क्रॉल, मतलब अगर उनके हमने मूवमेंट के बेसिस पे कुछ, तो हर स्टूडेंट ना अलग अलग तरीके से, हर स्टूडेंट का जो थॉट प्रोसेस है, जो माइंड है, वो अलग अलग तरह से चलता है, तो वो किसी भी फीचर को आधार मान के, बेस मान के उनको ग्रुप कर सकते हैं, ठीक है। एनिमल्स हैं, एनिमल्स के हैबिटेट के अकॉर्डिंग वो उनको ग्रुप कर सकते हैं स्टूडेंट्स को, और एनिमल्स की जो मूवमेंट है वो कैसे मूवमेंट करते हैं, उनमें कितनी लेग्स हैं या वो उनमें विंग्स हैं, है ना, तो ये सारा बेसिस हो सकता है किसका, हमारी ग्रुपिंग का, या हमारी कहने का मतलब है कि जो क्लास में बच्चे हैं उनकी ग्रुपिंग का बेसिस डिफरेंट हो सकता है, ठीक है बच्चों। फिर है रिकॉल द फीचर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट यू हैव लिस्टेड इन टेबल 2.1 एंड 2.2। अब देखिए आपने टेबल 2.1 और 2.2 में, अभी हम ऊपर चलते हैं, अब ये देखिए ये टेबल 2.2 है, दिस इज़ टेबल 2.2। तो रिकॉल करना है आपने कि जो हमने ये क्रो एंड काउ, जो इस तरह के हमने कुछ एनिमल्स की बात की थी, ठीक है, और फिर यहाँ पे देखिए टेबल 2.1 में हमने कुछ प्लांट्स की बात की थी, जिसमें हमने ग्रास की बात की थी, तुलसी, हिबिस्कस, ठीक है, नीम, इस तरह के जो प्लांट्स की बात की थी। अब हमने इनको याद करना है, इनको रिकॉल करने के बारे में हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। तो रिकॉल कीजिए टेबल 2.1 एंड 2.2, हमने जो एनिमल्स और प्लांट अभी देखे उनको रिकॉल कीजिए, ओके। ग्रुप देम ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन फीचर। अब कह रहे हैं कि ग्रुप करो उनको, अब उनके ग्रुप्स बनाओ, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ, किसके आधार पे, उनके अंदर जो कॉमन फीचर्स हैं, उनके जो अंदर सिमिलैरिटीज़ है, जो सेम चीज़ है उनके अंदर, राइट। फिर नेक्स्ट शेयर एंड डिस्कस, फिर एक दूसरे से जो आपने ग्रुप किया ऑर्गेनिजम्स को, उनके कॉमन फीचर्स के बेसिस पे फिर एक दूसरे के साथ आप शेयर करो, आपने जो भी ग्रुपिंग किया किसके बेसिस पे किया, और डिस्कस करो एक दूसरे के साथ, डिस्कस द बेसिस, और जिस आधार पे आपने ग्रुपिंग किया उस ग्रुपिंग को आप डिस्कस कीजिए, दैट यू हैव मेड विद द अदर ग्रुप्स इन योर क्लास, ठीक है। जो आपके अदर स्टूडेंट्स, अदर फ्रेंड्स हैं, उन्होंने किस आधार पे ग्रुपिंग किया, आपने किस बेसिस पे ग्रुपिंग किया, तो वो सब आपको डिस्कस करना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में आप क्या करोगे, यू विल बी सरप्राइज टू सी दैट बेसिस यूज्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स में वेरी, ठीक है। अब अलग अलग बच्चे का ग्रुप्स है, अलग अलग बच्चों का अलग दिमाग है, वो उनका अपना बेसिस है ग्रुपिंग का, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक आर द रीज़न बिहाइंड इट। तो आप क्या सोचते हैं कि मतलब क्या कारण हो सकता है ये डिफरेंट ग्रुप्स की जो बेसिस है, जो उनका मतलब एनिमल्स को और प्लांट्स को ग्रुप करने का जो बेसिस है, आधार है, वो अलग क्यों है, ठीक है। डिफरेंट स्टूडेंट्स माइट हैव चोजन डिफरेंट कॉमन फीचर्स फॉर द ग्रुपिंग। तो अलग अलग स्टूडेंट ने, ये कह रहा है अलग अलग स्टूडेंट ने अलग अलग कॉमन फीचर्स को चूज़ किया है ग्रुपिंग में। फॉर एग्जाम्पल सम स्टूडेंट्स मे हैव चोजन द हाइट ऑफ द प्लांट्स, कुछ स्टूडेंट्स ने बेटा प्लांट्स की हाइट के आधार पे प्लांट्स को डिफ्रेंशिएट किया, डिस्टिंग्विश किया, हाँ, और उनको अलग अलग ग्रुप्स में रखा। किसी ने हर्ब्स को अलग कर दिया, अगर आपके मान लो आपके पास मिंट है, मिंट प्लांट है, कोरिएंडर है, कुकम्बर है ना, पम्पकिन है, तो दे ऑल आर क्रीप, है ना, ये क्या है, दीज आर हर्ब्स, उनको अलग कर दिया। फिर उसके बाद में ये भी देखा कि कुछ प्लांट्स जो है वो श्रब्स में आते हैं, श्रब की कैटेगरी, जो झाड़ी की तरह होते हैं, लाइक तुलसी हो गया, है ना, और अपना हिबिस्कस हो गया, गुड़हल का पौधा। तो उनको देखा कि उनकी जो स्टेम है वो हार्ड है, वुडी है, ब्राउन है, तो उनको अलग कर दिया। सो सम स्टूडेंट्स में हैव चोजन द हाइट। तो और देखा कि अरे ये तो हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं, इनकी हाइट छोटी है ना, और जो ट्रीज़ हैं उनकी हाइट लंबी है। तो जो ट्रीज़ हैं, मैंगो ट्री, गुआवा ट्री, पपाया या फिर बनियन ट्री, उनको अलग कर दिया क्योंकि उनकी हाइट वो ऊंचे हैं, है ना। और जिनकी हाइट छोटी है प्लांट्स की, जैसे कि अपना
पुदीना हो गया, धनिया हो गया, कोरिएंडर, मिंट, ये सब जो हमारे आसपास घरों में होते हैं, मनी प्लांट हो गया, इनको अलग कर दिया, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइट। ओके, वाइल जो अदर हैं, अदर जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं, दे माइट हैव चोजन, उन्होंने भी क्या चूज़ किया होगा, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लावर्स, की फ्लावर की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे, कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं उनमें फ्लावरिंग होती है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं उनमें फ्लावरिंग नहीं होती है, तो उसके बेसिस पे उन्होंने ग्रुपिंग की होगी प्लांट्स और एनिमल्स की, राइट बच्चों, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद हम चलते हैं अपना नेक्स्ट में, ये देखो, ये इन्होंने बोला है कि आप किस तरह से ग्रुपिंग करेंगे और जो टेबल बनाएंगे तो उसमें आपको ये फीचर्स को ध्यान में रख के ग्रुपिंग करनी है, या फिर कुछ बच्चों ने इन चीज़ों को ध्यान में रख के भी ग्रुपिंग की होगी, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है फिगर 2.2, सम पॉसिबल क्राइटेरिया ऑफ ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, राइट। ओके, तो you may have grouped animals based on varied features, तो आपने एनिमल्स को ग्रुप किया किसके आधार पे, अलग अलग तरह की उनकी विशेषताओं के आधार पे, अलग अलग उनके गुणों के, उनके फीचर्स के आधार पे, सच एज, जैसे कि वो विशेषताएं, वो फीचर्स, ठीक है, वो वेरिड फीचर्स क्या हो सकते हैं, वो वेरिड फीचर्स हो सकते हैं एज सच एज व्हाट दे ईट, कि वो क्या खाते हैं, उनका फूड हैबिट, वेयर दे लिव, उनका हैबिटेट, कहाँ वो रहते हैं, व्हाट कलर दे आर, वो किस कलर के हैं, वो प्लांट्स या एनिमल्स किस कलर के हैं, उनका बॉडी कलर कैसा है, जैसे काऊ है वो ब्लैक कलर की भी हो सकती है, ब्राउन कलर की भी हो सकती है, ठीक है, और क्रो है तो क्रो तो ऑब्वियसली ब्लैक ही होगा, है ना, और अगर पैरेट है तो वो ग्रीन होगा, तो मतलब कलर हो गया, या व्हाट टाइप ऑफ फूड दे ईट, देयर फूड हैबिट, एंड वेयर दे लिव, देयर हैबिटेट, फिश है तो वो किस तरह के फूड खाती है, या फिन्स है उसकी बॉडी में मूवमेंट के लिए, तो ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट एंड हाउ दे मूव, तो ये सारे जो हैं आपके क्राइटेरिया हो सकते हैं, आधार हो सकते हैं, वेरियस फीचर्स हो सकते हैं टू ग्रुप द एनिमल्स, और प्लांट्स के लिए इन्होंने बोला है ये ऊपर वाले, ये वाले, ठीक है, इस आधार पे हम प्लांट्स को ग्रुप कर, बच्चों ने ग्रुप किया होगा या आप कर सकते हो, और इस आधार पर आप एनिमल्स को ग्रुप कर सकते हो बच्चों, ओके। फिर नेक्स्ट दे आर सेइंग व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग। अब ये जो ग्रुपिंग है इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, जैसे कि मैंने आपको बिगनिंग में ही बताया था, देखो कि स्टडी इजी हो जाएगी, है ना, और क्विकली हम स्टडी कर पाएंगे, क्योंकि वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स है, इतने सारे एंजियोस्पर्म मीन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, देयर आर लॉट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की भी कैटेगरीज हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं, है ना, और बहुत सारे तरह के प्लांट्स होते हैं, एल्गी होते हैं, ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के प्लांट्स, और उन सारे प्लांट्स को समझना इजी हो जाएगा, उनकी स्टडी इजी हो जाएगी। देखो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, इसको हम हाईलाइट करते हैं अलग कलर से, कि ग्रुपिंग मेक, इसको हम हाईलाइट करते हैं अलग एक कलर से, कि ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग, तो व्हाट विल यू राइट, ग्रुपिंग मेक्स, पॉइंट्स में लिखेंगे, ग्रुपिंग मेक्स इट ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़। ग्रुपिंग क्या करता है, आसान बनाता है समझना, पौधों को, जानवरों को, पौधों की स्टडी करना, एनिमल्स की स्टडी करने के लिए ग्रुपिंग सबसे आसान है टू अंडरस्टैंड देम, किसके आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी, कि उन प्लांट्स में क्या सिमिलर फीचर्स हैं या क्या डिफरेंट फीचर्स हैं, उन एनिमल्स में क्या सिमिलर फीचर्स हैं या क्या डिफरेंट फीचर्स हैं, तो उन्हीं के बेसिस पर उनको अलग अलग ग्रुप्स में हम रख देंगे। यू विल लर्न मोर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग इन अवर डेली लाइव्स इन चैप्टर मटेरियल्स अराउंड अस। अब ये कह रहे हैं कि आप ये जो ग्रुपिंग है, मटेरियल ग्रुपिंग है, बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं हमारे चारों तरफ, कुछ मेटल्स होते हैं, कुछ प्लास्टिक्स होते हैं, तो इस तरह के बहुत सारे, कुछ पेपर से बने होते हैं, तो अब आप चैप्टर मटेरियल अराउंड अस में भी कुछ इस तरह की ग्रुपिंग की इम्पोर्टेंस पढ़ोगे, ठीक है, ताकि हम सारे मटेरियल्स को सॉर्ट करके रखें, सो दैट इट इज़ ईजी टू differentiate between them, easy to study them or pick them up, okay, to study। फिर आता है how to group plants। अब plants को कैसे ग्रुप करें, ये आता है नेक्स्ट। यू मस्ट हैव नोटिस दैट प्लांट्स शो वेरिएशन इन द फीचर्स रिलेटेड टू स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड
मोर। बच्चों यहाँ पे बहुत ज़रूरी ध्यान से पढ़ने की बात है कि आपने नोटिस किया होगा बच्चों कि जो पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो कई तरह की भिन्नताएं शो करते हैं, वेरिएशन शो करते हैं, उनकी हाइट में वेरिएशन होती है। वो फ्लावर, कुछ प्लांट्स में फ्लावर्स हैं, ऑन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ फ्लावर्स के बेसिस पे हम पौधों को देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेम हमने देखा है ना, ये देखो ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेम, उनकी स्टेम ग्रीन है या वुडी है, हार्ड है या सॉफ्ट है। ऑन द बेसिस ऑफ द प्लेस दे लिव इन, ठीक है, किस तरह के वो मॉइस्ट प्लेस में रहते हैं प्लांट्स या फिर ड्राई सॉइल में रहते हैं, या है ना, किस तरह के वो वहाँ पे ग्रो करते हैं। तो ये सारी चीज़ें। तो फिर आता है नेक्स्ट, यहाँ पे हम कर रहे हैं, ये देखिए कि प्लांट शो वेरिएशन इन फीचर्स। फीचर्स में वेरिएशन शो करते हैं किस आधार पे? स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स, और भी हो सकते हैं, एंड मोर। एंड द स्टेम्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स वेरी इन थिकनेस। और जो स्टेम्स होती हैं प्लांट्स की, वो किस में वेरी करती हैं? दे डिफर इन थिकनेस, हाइट एंड हार्डनेस। तो स्टेम में क्या होता है? स्टेम मोटी भी हो सकती है, पतली भी हो सकती है। हाइट, जो प्लांट की हाइट होती है वो ज़्यादा ऊंची भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है, और स्टेम हार्ड भी हो सकती है, सॉफ्ट भी हो सकती है। वाइल अगर हम लीव्स की बात करते हैं, अगर हम लीव्स की बात करें तो लीव्स जो होती हैं दे वेरी इन शेप। अब पत्तियां जो होती हैं उनका शेप अलग हो सकता है, कलर अलग हो सकता है, साइज़ अलग हो सकता है, एंड उनकी पत्तियों की जो अरेंजमेंट है वो अलग हो सकती है। तो यू माइट हैव ट्राइड ग्रुपिंग द प्लांट्स इन एक्टिविटी 2.3। अभी हमने 2.3 एक्टिविटी में ज़रूर ध्यान से देखा होगा कि कैसे हम प्लांट की ग्रुपिंग कर सकते हैं यूजिंग वन ऑफ दीज फीचर्स। तो इन्हीं फीचर्स को ध्यान में रखना है, ये जो ऊपर है, ठीक है। स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स के बेसिस पे हम प्लांट्स को कैटेगराइज कर सकते हैं, और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। या फिर लीव्स की शेप कैसी है, लीव्स का कलर कैसा है ना। लीव्स, कुछ लीव्स जो है वो कैसी होती हैं? ऑब्लेट होती हैं, कुछ राउंड होती हैं, राउंड शेप की होती हैं। कुछ लीव्स के जो एजेस होते हैं, है ना, आपने कभी देखा होगा सिरेटेड एजेस होते हैं, कुछ के बिल्कुल स्मूथ एजेस होते हैं लीव्स के। तो और कुछ की लीव्स छोटी होती हैं, कुछ की लीव्स बड़ी लीव्स होती हैं। जैसे आपने देखा होगा पाम ट्री में, है ना, बड़ी बड़ी कंपाउंड लीव्स होती हैं। तो इस तरह से जो है वो आप पत्तियों के आधार पे लीव्स की शेप, कलर और उनका साइज़ के आधार पे, और उनकी जो अरेंजमेंट है, जैसे कि हमने ऊपर देखा था कि जो स्टेम है उसके ऊपर जो पत्तियां हैं वो ऑल्टरनेट मैनर में अरेंज हैं या अपोजिट मैनर में अरेंज हैं। तो इन सब चीज़ों के आधार पे ये जो प्लांट्स के अंदर वेरिएशंस होती हैं, वैरायटी ऑफ फीचर्स होते हैं, इसके आधार पे हम प्लांट्स को ग्रुप कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कम टू पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, यू माइट हैव ऑल्सो लर्नड इन अर्लियर क्लासेस दैट प्लांट्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू हर्ब्स। अब जो आपने प्रीवियस क्लासेस में, जब आप क्लास 5th में थे, तो आपने ज़रूर पढ़ा होगा ये चीज़ कि जो प्लांट्स हैं वो कितने ग्रुप्स में कैटेगराइज हैं? हर्ब्स में, श्रब्स में एंड ट्रीज़ में, ठीक है। और ये हमने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट एंड टाइप ऑफ स्टेम, ठीक है। हमने सिर्फ ये चीज़ें पढ़ी थी कि भाई जो हर्ब्स होते हैं उनकी हाइट स्मॉल होती है, श्रब्स होते हैं थोड़ा मीडियम हाइट के होते हैं, और ट्रीज़ होते हैं वो और भी ज़्यादा टॉल होते हैं, ठीक है। और फिर स्टेम भी देखा था हमने कि हर्ब्स का स्टेम जो है वो ग्रीन होता है, सॉफ्ट होता है और फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन श्रब का जो स्टेम होता है वो वुडी और हार्ड होता है, ठीक है, वो फ्लेक्सिबल नहीं होता। हाँ, और ट्रीज़ जो होते हैं उनके तो ट्रंक होता है, उनका जो मतलब जो हम बोलें स्टेम होता है, मेन जो बेस होता है पेड़ का वो ट्रंक होता है, वो तो बहुत वाइड होता है, ब्रॉड होता है, वुडी होता है एंड हार्ड होता है, ठीक है। तो और बहुत लंबी लंबी हाइट के टॉल टॉल यूकेलिप्टस ट्री देखा होगा आपने, तो कितना टॉल ट्री होता है वो। तो इस तरह से हम जो है वो हमें पता है, हम हाइट और स्टेम के टाइप के बेसिस पे हमने प्लांट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज। ओके, लेट अस स्टडी द फीचर्स ऑफ प्लांट्स इन मोर डिटेल। अब हम मोर डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चों आप क्लास 6 में हो तो आपको क्लास 5 के लेवल के अकॉर्डिंग नहीं करना है, आपको अपना लेवल अप करना है, आपको अपना लेवल बढ़ाना है ना थोड़ा। तो हम थोड़ा ज़्यादा डिटेल में प्लांट्स के फीचर्स को डिस्कस करेंगे और उनको ग्रुप करेंगे उन फीचर्स के अकॉर्डिंग। ऑलराइट, ओके, सो कम टू नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी 2.4, लेट अस ग्रुप। चलिए ग्रुप करते हैं प्लांट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेम, ऑन द बेसिस ऑफ द शेप एंड कलर एंड साइज ऑफ द लीव्स एंड presence and absence of the flowers, ठीक है।
लेट अस गो ऑन अ नेचर वॉक, फिर से चलते हैं हम नेचर वॉक पे, ठीक है। तो चलिए अगेन फॉर सम मोर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस, कुछ और नई नई खोज करके लेकर आते हैं, कुछ और नई चीज़ें नोटिस करके लाते हैं हम प्लांट्स और एनिमल्स में। ओके, उनके और क्या विशेषताएं हैं हम जान सकते हैं। लुक क्लोजली एट द हाइट ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। अब जब आप नेचर वॉक पे जाएं तो उनको थोड़ा क्लोजली देखना है, आपने क्लोजली देखना है और उनकी हाइट को देखना है, अलग अलग पौधों की हाइट को देखना, अच्छे से ध्यान से नोटिस करना। आर दीज प्लांट शॉर्टर देन यू, क्या ये पौधे आपसे छोटे हैं, एज टॉल एज यू, या फिर आपकी हाइट के, या फिर आपकी हाइट के इक्वल हैं, ठीक है, या फिर आपकी हाइट से भी ज़्यादा ऊपर ऊंचे हैं, टॉलर देन योर हाइट। ओके, तो आप ध्यान से देखना ये चीज़। फिर नेक्स्ट पॉइंट में कहते हैं इज़ द स्टेम ब्राउन और ग्रीन। आपने नोटिस किया इनकी स्टेम को, क्या इनकी स्टेम ब्राउन है या फिर ग्रीन है, हरी है, एकदम फ्रेश। अगर ग्रीन होगी तो प्लांट यंग होगा, है ना, बहुत एज नहीं हुई होगी प्लांट की, ठीक है। और ब्राउन होगा तो मीन्स वो ओल्डर ट्री होगा, राइट, ये श्रब होगा। फिर आपको क्या करना है बच्चों, और क्लोज़र जाना है प्लांट्स को, और फील करना है, टच करना है उनकी लीव्स को, उनकी स्टेम्स को, ठीक है। जाते हैं ना हम कई बार पार्क में जाते हैं, या हमें कभी ज़ू में जाने का मौका मिलता है, या किसी गार्डन में, तो कभी हम फ्लावरिंग प्लांट्स देखते हैं ना, तो मन करता है कि उनकी पेटल्स को टच करें, उनके लीव्स को टच करके फील करें, है ना। तो हमें बहुत अच्छा फील होता है, और हमें उनकी जो अलग अलग फ्रेगरेंसेस हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, हमें खुशी देती हैं और हमें और उनके क्लोज ले जाती हैं, हमें उनके फीचर्स जानने का मौका मिलता है। एंड ट्राई टू बेंड देम जेंटली, और फिर कहते हैं ना उनकी स्टेम्स देखनी है और टच करना है, फील करना है उनकी स्टेम को, और उनकी स्टेम को ना बेंड करने की कोशिश करनी, जेंटली, बहुत ज़ोर से नहीं, हल्के से बेंड करने की कोशिश करनी है, और देखना है कि क्या वो इजीली बेंड हो रही हैं, क्या वो इजीली बेंड हो रही हैं या वो स्टिफ हैं। तो टेक केयर दैट स्टेम डू नॉट ब्रेक। आपने एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है कि स्टेम तोड़ना नहीं है, आपने जस्ट आपने उसको थोड़ा सा बेंड करके देखना है कि वो आसानी से बेंड हो पा रही है या फिर वो स्टिफ है, हार्ड है। ओके, ऑल्सो ऑब्जर्व फ्रॉम वेयर द ब्रांचेज ऑफ द प्लांट्स अराइज। अब आप ये भी देखिए कि जो उनका जो ब्रांचेज हैं वो कहाँ से अराइज हो रही हैं, फ्रॉम वेयर द ब्रांचेज ऑफ दीज प्लांट्स अराइज, कि इनकी जो ब्रांचेज हैं वो कहाँ से अराइज हो रही हैं। वेयर दे अराइज, वेदर दे अराइज क्लोज, क्या वो ग्राउंड के बिल्कुल क्लोज से, क्या वो जो ट्री है, प्लांट है, तो अगर वो टॉल होगा, ठीक है, तो उसकी ब्रांचेस आप चेक करना है, या वो शॉर्ट है तो उसकी ब्रांचेस ग्राउंड के क्लोज़र, वहाँ ग्राउंड के नज़दीक से, क्लोज से ही निकल रही हैं, या फिर ग्राउंड से काफ़ी हाइट पे स्टेम के वो ब्रांचेस निकल रही हैं, ठीक है। तो पौधे की जो स्टेम होती है ना, तो उससे जो ब्रांचेस निकलती हैं, या क्या वो ग्राउंड के क्लोजली निकल रही हैं या फिर ग्राउंड से काफ़ी ऊपर से जो है वो ब्रांचेस निकल रही हैं, ये कहना चाह रहे हैं। फिल इन योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.3। अब आपने जो भी ऑब्जर्व किया है अपनी ऑब्जर्वेशन को टेबल 2.3 में आप लिख डालिए, जो भी आपको नीचे एग्जाम्पल में टेबल बनाया हुआ है, फिगर 2.3 में शो किया हुआ है। ओके, तो लेट्स सी ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइट एंड नेचर ऑफ स्टेम। तो दो चीज़ें हैं यहाँ पे। अब हम प्लांट की हाइट और उनके स्टेम के नेचर के बेसिस पे ग्रुप करने जा रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट वन इज़ मैंगो, ठीक है। मैंगो क्या है, इसकी हाइट अगर हम देखें, ये शॉर्ट है, मीडियम है या टॉल है, हमें पता है कि मैंगो जो है वो एक टॉल ट्री है, ठीक है। और इसकी जो स्टेम है, नेचर कैसा है इसकी स्टेम का, अब हमें स्टेम का नेचर देखना है। पहले हमने हाइट देख ली कि टॉल है, अब स्टेम का नेचर कैसा है भाई, ये ग्रीन है या ब्राउन है, टेंडर है, बहुत ही नाजुक, टेंडर होता है नाजुक है, या बहुत सख्त है, थिक, बहुत मोटी है इसकी स्टेम, या पतली है। तो बच्चों हमें पता है मैंगो ट्री सबने देखा हुआ है अपने विलेज में, या फिर हमने शहरों में भी बहुत देखा है ना। मैंगो ट्री सबके घर में कई बार गार्डन में लगा होता है। तो उसकी स्टेम कैसी होती है, ग्रीन होती है, ब्राउन होती है, ग्रीन होती है या ब्राउन होती है, तो वो पेड़ के किसके ऊपर डिपेंड करता है, पर ब्राउन मोस्टली होती है। कैसी होती है, ब्राउन होती है, ठीक है। अगर जो बहुत छोटा सा सैपलिंग है तो ग्रीन होगी, लेकिन अगर वो बड़ा सा पेड़ है तो ब्राउन होगी। ओके, टेंडर है, हार्ड है। अगर वो टॉल ट्री है, ब्राउन कलर की, उसकी जो स्टेम है ब्राउन कलर की है, तो वो डेफिनेटली हार्ड स्टेम होगी। ओके, और थिक है या थिन है, ऑब्वियसली अगर वो हार्ड और ब्राउन है तो वो थिक भी होगी स्टेम, ठीक है। अब अपीयरेंस ऑफ ब्रांचेस क्लोज टू द ग्राउंड, हायर अप
ऑन द स्टेम। अब कहते हैं कि ये क्योंकि ये टॉल ट्री है ना, तो टॉल ट्री है तो इसकी जो ब्रांचेस होंगी वो क्लोज टू ग्राउंड अराइज कर रही हैं या फिर बहुत हाइट से अराइज कर रही हैं इसकी ब्रांचेस, क्योंकि ये ट्री है टॉल तो ऑब्वियसली हायर अप ऑन द स्टेम, तो ब्रांचेस जो है वो अराइज हायर अप फ्रॉम द स्टेम। ओके, एंड फिर अब इसका ग्रुप बताइए, अब ये किस में आ रहा है, मैंगो हर्ब में आ रहा है, श्रब में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे आपको ग्रुप बनाना है कि मैंगो जो है वो हर्ब्स में आ रहा है, श्रब में आ रहा है या ट्री में आ रहा है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्री में आ रहा है भाई, ये सारे जो फीचर्स हैं ये तो एक ट्री के ही हैं। तो इस तरह से आपने ट्री को श्रब को और हर्ब को क्या करना है, ग्रुप करना है। ओके, इस तरह आप डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट को ग्रुप कर सकते हैं और उनके फीचर्स के बेसिस पे उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो किस तरह का ट्री, किस तरह का प्लांट है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल रोज़ का है और टमाटो का है। तो रोज़ जो है वो श्रब है, ठीक है, हमें पता है रोज़ श्रब है क्योंकि उसकी जो स्टेम है, अगर हम उसका हाइट देखें तो मीडियम हाइट है, ठीक है, मीडियम हाइट है। एंड नेचर कैसी है उसकी जो स्टेम है वो ब्राउन है, हार्ड है और थिक नहीं है लेकिन थिन है, क्योंकि श्रब है ना, तो श्रब तो जो है वो ट्री से जो है वो बहुत ही थिन होती है, ट्री की स्टेम से और ट्रंक से, ठीक है। और अपीयरेंस ऑफ द ब्रांचेस इसकी ग्राउंड के क्लोज से अराइज हो रही हैं, ठीक है, तो ये श्रब की ग्रुप में रखेंगे हम रोज़ को। इसी तरह हम गुड़हल या जो आपका कौन सा है ये हिबिस्कस को भी हम किस में ही रखेंगे, श्रब की कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि उसमें भी सेम फीचर्स होंगे, ठीक है। तो ऐसे कुछ पौधे आपके आसपास जो होंगे आपने उनको ग्रुप करना है, ठीक है। अब जैसे ट्री है तो मैंगो जैसा कोई ट्री, जैसे लेमन ट्री भी होता है कई बार हमारे, है ना, तो गार्डन में, और गुआवा होता है तो वो भी, उससे भी सारे यही फीचर होंगे जो मैंगो में दिख रहे हैं आपको, तो वो फिर ट्री की कैटेगरी में आ जाएगा, ट्री के ग्रुप में आ जाएगा। इसी तरह बेटा हर्ब है, ठीक है, तो ये जो टोमेटो प्लांट है ये हमारा हर्ब है। हम सब घरों में गार्डनिंग करते हैं, हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं, अपने वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं, है ना, तो हमने देखा होगा हमने टोमेटो ग्रो किया होता है, ठीक है, और फिर कोरिएंडर और फिर मिंट और फिर स्पिनच, है ना, और फिर मस्टर्ड जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, है ना, तो वो भी कैसे होते हैं, हर्ब्स में ही आते हैं वो सारे, ठीक है। तो ये सारे, इनकी जो हाइट होती है वो शॉर्ट होती है, इनकी जो स्टेम होती है ग्रीन होती है, टेंडर होती है, थिन होती है, एंड द ब्रांचेस अपीयर वेरी क्लोज फ्रॉम द ग्राउंड। ओके, जैसे आपको मैंने अभी एग्जांपल्स बताए हैं। ओके, तो इस तरह से आप प्लांट्स को ग्रुप कर सकते हैं, राइट, है ना। और भी एग्जांपल्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जो भी खाली है स्पेस है, 1 2 3 4 एग्जांपल्स आप खुद सबने फाइंड आउट करने हैं इनके अलावा, ठीक है, और उसको ऐसे ही कैटेगराइज करना है, ऐसे ही उनको ग्रुपिंग करनी है ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, स्टेम, नेचर ऑफ स्टेम, अपीयरेंस ऑफ देयर ब्रांचेस एंड नेम देना है हमको। ओके, अब एनिमल्स के केस में भी हम ऐसे ही करने वाले हैं, सिमिलर मैनर में। ओके, नाउ कम टू, अब ये देखो नीचे दिखाया गया आपको, ये देखो आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है, अभी हमने किया, ये देखो दिस इज़ ट्री, मैंगो ट्री, दिस इज़ बी, रोज़ इज़ अ श्रब। ये देखो, अब देखो ना इसकी ब्रांचेस को आप देखो कि ये ग्राउंड लेवल है नीचे, और देखो कहाँ से इसकी ब्रांचेस निकल रही हैं, यहाँ से, तो देखो ये हाइट का कितना इसमें डिफरेंस है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो आप इस तरह से ट्री को देख सकते हैं कि ये जो इसकी ब्रांचेस है, अगर ये ग्राउंड लेवल है नीचे यहाँ पे, तो इसकी ब्रांचेस जो है वो कितनी ऊपर से अराइज हो रही हैं ट्री के केस में। लेकिन इस केस में, श्रब के केस में, आप देखो ये रोज़ है, तो देखो ये ग्रीन कलर की इसकी स्टेम है, ठीक है, और टेंडर है और कुछ वुडी भी हो जाती है, ठीक है, जैसे जैसे प्लांट ओल्ड हो जाता है। और देखो ये आपका ग्राउंड लेवल है, और ये देखो ब्रांचिंग बिल्कुल ग्राउंड के नज़दीक से हो रही है, इसमें शॉर्ट प्लांट है इसलिए हर्ब है, ठीक है। अब देखो ये हर्ब्स में आपका क्या आ रहा है, टोमेटो प्लांट है, तो टोमेटो प्लांट भी क्या है, इसकी भी ब्रांचिंग जो है वो कहाँ से हो रही है, बिल्कुल क्लोज टू द ग्राउंड हो रही है ना। तो इस तरह से आपने ये चीज़ें देखनी है। देखो हर्ब्स में और श्रब्स में जो ब्रांचिंग है वो दैट इज़ वेरी क्लोज टू द ग्राउंड, ठीक है, बट इन केस ऑफ दिस मैंगो ब्रांचिंग इज little higher on the stem, branches start from little higher distance। okay, और फिर आप इनकी स्टेम को भी देख सकते हैं, ये देखो ये इसकी मैंगो ट्री की ट्रंक ब्राउन है, हार्ड है, थिक है, लेकिन रोज़ में देखिए आप, है ना, इसकी स्टेम कैसी है,
ग्रीन है ना, समटाइम्स वुडी भी होती है, लेकिन कैसी होती है, थिन होती है। और इन केस ऑफ टोमेटोज तो ये अगर हर्ब में है तो इसकी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, स्टेम की सॉफ्ट रहेगी, ठीक है, ग्रीन रहेगी, राइट। तो व्हाट डिफरेंसेस डू यू ऑब्जर्व, तो आपने क्या डिफरेंसेस ऑब्जर्व किए, ध्यान से नोटिस किए अमंग द हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। तो हर्ब, श्रब और ट्री में अब आपने क्या अंतर देखा। हाउ कैन यू ग्रुप प्लांट्स एज हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज बेस्ड ऑन द डेटा एंटर्ड इन द टेबल 2.3। तो देखा आपने कि कैसे आपने प्लांट्स को ग्रुप कर लिया और कैसे डेटा एंटर करना है हमने टेबल 2.3 में सीख लिया। ओके, सम प्लांट्स ग्रो रियली टॉल, कुछ प्लांट्स जो है वो रियली टॉल ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। और उनकी जो स्टेम है कैसी है, अभी हमने देखा कि सम प्लांट्स ग्रो टॉल, दे हैव हार्ड, थिक, ब्राउन एंड वुडी स्टेम। यू कैन नोट डाउन दिस पॉइंट्स बच्चों, ठीक है। आप इन पॉइंट्स को नोट कर सकते हो या फिर हाईलाइट कर सकते हो अपनी बुक में साथ के साथ, ठीक है। तो ये जो चीज़ें आपने देखी ये किसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, हार्ड, थिक, ब्राउन, वुडी, टॉल, ये टॉल, ये हमारे ट्रीज़ के फीचर्स हैं। ओके, दैट्स हाउ वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रीज, हर्ब्स एंड श्रब्स। ओके, एंड देयर ब्रांचेस, ये पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन हर्ब, श्रब एंड ट्रीज, ठीक है। तो नोट देम डाउन केयरफुली। देयर ब्रांचेस टिपिकली स्टार्ट हायर, देयर ब्रांचेस स्टार्ट हायर अप ऑन द स्टेम। तो ये पॉइंट्स आप लिख सकते हो, एंड अवे फ्रॉम द ग्राउंड। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज, फॉर एग्जाम्पल मैंगो ट्री। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, सम प्लांट्स आर नॉट एज टॉल एज ट्रीज, कुछ प्लांट्स ट्रीज की तरह लंबे नहीं होते। एज आई टोल्ड यू, दीज प्लांट्स ऑफर हैव मेनी ब्राउन वुडी स्टेम्स, ठीक है। इनमें काफ़ी सारी ब्राउन वुडी स्टेम होती है, एंड द ब्रांचिंग स्टार्ट्स फ्रॉम वेरी क्लोज टू द ग्राउंड, एंड दीज स्टेम्स आर हार्ड बट नॉट सो थिक लाइक इन द ट्रीज। ओके, लेकिन ट्रीज की तरह थिक नहीं होते हैं। एंड दीज प्लांट्स आर श्रब्स, और इन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं बच्चों, श्रब्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल रोज़ प्लांट, इसमें आप एग्जाम्पल श्रब का रोज़ प्लांट दे सकते हो, आप हिबिस्कस भी दे सकते हो, और भी आप देख सकते हो, और भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जो श्रबी, जैस्मीन हो गया, है ना, क्राइसेंथेमम हो गया, राइट। तो ये भी है। सम प्लांट्स आर टिपिकली स्मॉल विद सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम्स, तो कुछ प्लांट कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं, उनकी स्टेम सॉफ्ट और ग्रीन होती है, ठीक है, एंड दे आर कॉल्ड हर्ब्स, और उन्हें हर्ब्स कहते हैं। जैसे टोमेटो प्लांट, ठीक है, एंड मस्टर्ड प्लांट, यू कैन गिव सम मोर एग्जांपल्स, ठीक है। और आप हर्ब्स में किसको रखोगे, आप जिंजर को रखोगे, आप गार्लिक को रखोगे, अनियन को रखोगे, ठीक है, और आप टर्मरिक प्लांट को रखोगे, स्पिनच रखोगे। तो ये सारे क्या है, दीज आर हर्ब्स, कोरिएंडर, मिंट, दीज ऑल आर हर्ब्स। तुलसी इज़ अ श्रब। ओके, तो ऐसे आपको पता होना चाहिए। सम प्लांट्स विद वीक स्टेम, और कुछ प्लांट्स तो ऐसे होते हैं ना जो ना हर्ब है, ना श्रब है, ना ट्री है, उनकी स्टेम बहुत वीक होती है, क्योंकि वो कैसे होते हैं, बेल की तरह होते हैं। बेल होती है ना, जिसको हम लता बोलते हैं हिंदी में, सॉरी, लता, बेल, ठीक है। तो वो जो है वीक स्टेम वाले पौधे होते हैं, उनको सपोर्ट चाहिए होती है क्लाइंब करने के लिए और ग्रो करने के लिए, उनको हम क्लाइंबर्स बोलते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा क्लाइंबर्स में कौन सा आता है आपका, देखो जैसे ग्रेप्स है ना, उसमें भी क्लाइंबर्स देखे होंगे, स्वीट पी देखा होगा आपने, मटर देखा होगा, तो उसमें भी जो है वो है ना क्लाइंबर टाइप होता है, तो जो दूसरे पे चढ़ के दूसरे पौधे की सपोर्ट लेके ग्रो करते हैं, तो उनको क्लाइंबर्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपने उसमें देखा होगा कुकम्बर में भी, और एक आप पम्पकिन कह सकते हो, उसमें भी ऐसा ही होता है, ठीक है। और भी उसमें जो बीटर गार्ड होता है, करेला होता है, तो वो भी तो एक इस तरह का क्लाइंबर ही है ना। तो नहीं, पम्पकिन जो है वो क्रीपर में आएगा बच्चों, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया, पम्पकिन क्रीपर में आएगा, क्योंकि पम्पकिन जो है ना वो नीचे लगता है, ग्राउंड पे लगता है, ठीक है। तो क्लाइंबर में कौन आएगा, बीटर गार्ड आपका क्लाइंबर में आ जाएगा, ठीक है। तो सम प्लांट्स विच क्रीप अलोंग द ग्राउंड, जो ग्राउंड में क्रीप करते हैं उन्हें क्रीपर्स कहते हैं। एंड some plants who have the weak stem need support to climb and grow, they are climbers। जैसे कि हमने अभी पढ़ा बीटर गार्ड हो गया, वो हमने पढ़ा। और इवन घिया है ना, तो काफ़ी सारी सब्जियां हैं, मटर,
है ना, वो सारी चीज़ें, ग्रीन पीस जिनको आप बोलते हो। तो आप अपनी गार्डन में आप चेक कर सकते हो, ठीक है, कि कौन सा, अगर आपके पास घर में गार्डन है या आपके गांव में, विलेज में, तो जब आप अपने जाते हो फील्ड्स में, तो आप बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व किया करो, है ना। अपनी जो आपकी किचन गार्डन है, वहाँ पे आपकी मदर ने कुछ प्लांट्स ग्रो किए होंगे, वेजिटेबल्स ग्रो किए होंगे, तो आप उनको ध्यान से ऑब्जर्व करो, उनके फीचर्स ध्यान से ऑब्जर्व करो, कौन क्रीपर है, कौन क्लाइंबर है, कौन हर्ब है, कौन श्रब है। ट्रीज तो सबको ईजिली प्रोमिनेंटली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप सब कर सकते हो, ठीक है। तो इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा ट्रीज़ के बारे में, प्लांट्स के बारे में, हर्ब श्रब्स के बारे में, हाँ। और व्हाट कैन बी अदर फीचर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच यू कैन ग्रुप प्लांट्स। तो और भी कई सारे विशेषताएं, गुण हो सकते हैं जिसके आधार पे हम प्लांट्स को ग्रुप कर सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। उनकी पहचान के लिए या उनको कैटेगराइज, अलग अलग उनको कैटेगरी में, उनके ग्रुप्स में रख, ठीक है। लेट अस परफॉर्म अनदर एक्टिविटी। आइए हम कोई और एक एक्टिविटी करते हैं। अब हम क्या करते हैं इस एक्टिविटी में, हम कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, वी कंपेयर, ठीक है। नंबर 1, लुक एट द लीव्स। अब हम प्लांट्स को कंपेयर कर रहे हैं इनकी लीव्स के बेसिस पे, ठीक है, कि डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट टाइप की लीव्स होती हैं उनकी। ये देखो, आप नीचे देख सकते हो, ये हिबिस्कस की लीफ है, ये देखो इसकी शेप कैसी है, एकदम नीचे से ब्रॉड है ना, ऊपर जाके ये टेपर कर रही है, नैरो हो रही है ऊपर से। तो इस तरह की कुछ शेप है इसकी। बनाना लीफ है, तो बनाना लीफ की शेप आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से, बहुत लॉन्ग सी ऑब्लेट काइंड ऑफ है स्ट्रक्चर। और ग्रास है, तो ग्रास की बिल्कुल एक थिन सी, पतली सी, एकदम आगे से एकदम तीखी सी, पैनी सी है ना। और तो ये ग्रास लीफ है, तो इस तरह से। और फिर साथ में आप इनके वेन्स के आधार पे देखो, डू यू नोटिस एनी वेरिएशन इन द शेप एंड स्ट्रक्चर। क्या आपने इनके शेप और स्ट्रक्चर में लीव्स के कोई वेरिएशन नोटिस किया। यस, इनकी शेप तो बहुत ही अलग है। इनके एजेस भी देखो, यहाँ पे सिरेटेड एजेस है, कटे कटे एजेस है इसके, हिबिस्कस के, गुड़हल के, है ना, चाइना रोज भी बोलते हैं इसको, ये सबके घरों में लगा होता है। और इसके एजेस देखो बनाना लीफ के कितने स्मूथ है ना, और ये काफ़ी स्मूथ और शाइनी भी होता है इसका सरफेस। और इसका सरफेस कैसा होता है, इसका भी शाइनी होता है, बट नॉट वेरी स्मूथ, है ना। और ये देखो, ये ग्रास है, ये इसका थोड़ा रफ सरफेस होता है, नॉट स्मूथ। और ये लंबा होता है, काफ़ी लंबा सा है, पतला सा है लीफ। तो और इनकी वेन्स भी चेक करो, देखो ये वेन्स है इनकी, आप इनकी वेन्स चेक करें, देखो कैसी वेन्स है इनकी। ये देखो बीच में यहाँ पे इस हिबिस्कस लीफ को देखेंगे तो ये इसकी एक मेन मिडरिब जा रही है, ये मिडरिब होती है ना। और ये मेन वेन होती है जिसको आप कह सकते हैं। और यहाँ से देखो ये वेन्स अराइज हो रही है, ये देखो एक वेन ये अराइज हो रही है, इधर से अराइज हो रही है, इधर से अराइज हो रही है। फिर इन वेन्स से भी छोटी छोटी वेन्स जो है वो निकल रही हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ पे छोटी छोटी वेन्स निकल रही हैं, ठीक है। यहाँ पे छोटी छोटी वेन्स ऐसे करके निकल रही हैं। और जब ये वेन्स निकल रही हैं ना, तो ये ना एक तरह का नेटवर्क बना रही है, एक तरह का नेटवर्क बना रही है इस तरह से। तो इस तरह से जब ये नेटवर्क बना रही है वेन्स, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये किस तरह का नेटवर्क है, रेटिकुलेट वेनेशन। इस तरह की जो वेनेशन होती है ये रेटिकुलेट वेनेशन होती है, ठीक है। ये देखो इधर से भी ऐसे, इधर से भी ये इस तरह से ये नेटवर्क बना रहे हैं, ये वेन्स हैं, ये ऐसे नेटवर्क बन रहा है ना। तो ये क्या है, रेटिकुलेट वेनेशन है, पूरा एक जाल की तरह इस पत्ते के ऊपर आपको वेन्स ही वेन्स दिखेंगी। और ये देखो बनाना लीफ में किस तरह की वेनेशन होती है, पैरेलल, यानी कि एक जो मेन वेन है बीच में, सेंटर में मेन वेन है, और इस मेन वेन के अपोजिट ऐसे 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 सीधी सीधी एकदम स्ट्रेट, ये ऐसे नहीं बनी है, सॉरी। ये देखो आप देख पा रहे हैं, ये इस तरह से ऐसे ऐसे बिल्कुल ऐसे करके एकदम पैरेलल वेन्स हैं इस तरह की, है ना, पैरेलल वेन्स हैं। या फिर ये देखो इसमें ग्रास में आप कैसे देखेंगे, ये भी एकदम पैरेलल वेनेशन है, ठीक है। ऐसे सीधी सीधी जो जा रही है लाइंस, ठीक है, ये और ऐसे सीधी सीधी इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल वेनेशन बोलेंगे, ठीक है। और इसको क्लियर कर देती हूँ मैं ताकि आपको इजीली पिक्चर में आप समझ पाओ, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेटिकुलेट वेनेशन। और आप देख पा रहे हैं ये ऐसे लंबी लंबी लाइंस जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है। ये फिर इसके सामने ये, इसके सामने ऐसे, फिर ये, फिर इसके सामने ऐसे, फिर ऐसे,
बस इनकी और कोई वेन नहीं निकल रही है। मेन वेन से एक वेन इधर, एक वेन इधर, और कोई छोटी छोटी वेन्स नहीं बन रही हैं और कोई नेटवर्क नहीं बन रहा है। बस ऐसे एक दूसरे के पैरेलल एक ये और इसके पैरेलल में ये वेन। तो ये क्या है? और कुछ जैसे ये ग्रास है, तो ग्रास में कैसे है, बिल्कुल पतली सी है, और इसके बीच में जो वेन है वो एकदम ऐसे पतली सी होगी, और इसके पैरेलल ऐसे, इसके पैरेलल ऐसे वेन्स जो है वो अरेंज होंगी पैरेलल मैनर में। ठीक है, इस तरह से ऐसे ये ग्रास का एक लीव है। तो देखो, अब पैरेलल वेनेशन दो टाइप की दिख रही है आपको। ठीक है, एक ऐसे वर्टिकल है ना, और एक ऐसे लॉन्गिट्यूडनल से मैनर में। ठीक है, लेकिन है ये पैरेलल वेनेशन, और ये कैसी है, रेटिकुलेट वेनेशन। तो अब आप देख सकते हैं कि लीव्स भी कितनी डिफरेंट हैं इन प्लांट्स की। तो हम लीव्स के बेसिस पे भी प्लांट को ग्रुप कर सकते हैं। सॉरी इनके वेनेशन के हिसाब से भी हम प्लांट्स को ग्रुप कर सकते हैं, राइट। तो ये है। एंड नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या ये और बोल रहे हैं इसमें, कि देखो इस सब में यही लिखा हुआ है वेनेशन क्या होता है। यू मे ऑब्जर्व थिन लाइंस ऑन द लीव्स। देखो ये जो थिन लाइंस होती है ना लीव्स के ऊपर प्लांट्स की, दीज आर कॉल्ड वेन्स, इन्हें वेन्स कहते हैं। एंड द पैटर्न, और ये जो पैटर्न रहता है वेन्स का, किसके ऊपर, इन पत्तों के ऊपर वेन्स का, ये जो पैटर्न आप देख पा रहे हैं, ये जो पैटर्न आप वेन्स का देख पा रहे हैं, ये जो पैटर्न है इसको हम वेनेशन कहते हैं। ये जो डिज़ाइन आपको दिख रहा है वेन्स का, किस तरह से अरेंज है वेन्स, ठीक है, तो ये जो पैटर्न और डिज़ाइन है वेन्स का, इसको हम वेनेशन कहते हैं। ठीक है, व्हाट डिफरेंसेस डू यू सी इन द वेन्स ऑफ द लीव्स। इन लीव्स की वेन्स में आपने किस तरह का अंतर देखा, किस तरह का डिफरेंस देखा। तो बच्चों ये आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो बनाना लीफ में किस तरह की वेनेशन, पैरेलल। ग्रास में किस तरह की वेनेशन, पैरेलल। और हिबिस्कस में किस तरह की वेनेशन है, रेटिकुलेट। ठीक है, तो आप किसी भी पार्क में जाके आप ये सब चीज़ें चेक कर सकते हैं। हर एक लीफ को निकालिए, ठीक है, और उसको ध्यान से चेक कीजिए उसमें किस तरह की वेरिएशन है। दो ही टाइप की वेरिएशन पढ़ी है हमने, रेटिकुलेट और पैरेलल, और ये 2 ही टाइप्स की होती है। ठीक है, तो आपको ये देखना है। उसके बाद है इन सम लीव्स यू कैन ऑब्जर्व अ नेट लाइक पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन बोथ साइड्स। तो कुछ पत्तियों में आप देखेंगे कि एक नेट की तरह जाल जैसे बना होता है ना, जैसे ये आपने अभी विस्कस में देखा, तो नेट लाइक पैटर्न ऑफ वेन्स बना होता है ऑन बोथ साइड ऑफ ए थिक मिडल वेन। कहते हैं जो थिक मिडल वेन है इसके दोनों साइड में, इधर भी और इधर भी, एक जाल बना होता है पूरा वेन्स का। तो दिस पैटर्न, ये जो पैटर्न है इसी को हम रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, आपके कीवर्ड्स में भी मेंशन है। तो आपको ये जितने भी हाईलाइट किए हुए हैं आपकी बुक में, बोल्ड किए हुए हैं लेटर्स, डेफिनेशंस, वो सब आपको करनी है विद एग्जाम्पल्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल लीव्स ऑफ हिबिस्कस, ये देखिए लीव्स ऑफ हिबिस्कस का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, और आप मैंगो लीफ देखा है आपने, उसमें भी रेटिकुलेट वेरिएशन होता है, तो उसका भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, तो इन सम लीव्स यू मे ऑब्जर्व दैट वेन्स रन पैरेलल। फिर ये कह रहे हैं कि कुछ लीव्स में आपने देखा होगा, कुछ लीव्स में आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि वेन्स जो हैं दे रन पैरेलल, जैसे हमने बनाना में और ग्रास में देखा। तो ये जो पैटर्न होता है जिसमें वेन्स पैरेलली अरेंज होती है, इसे पैरेलल वेनेशन कहते हैं। और फॉर एग्जाम्पल बनाना एंड ग्रास, दे एग्जिबिट पैरेलल वेनेशन। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट page. Do you think that plants can be grouped on the basis of venation? Yes, why not? Yes, we can group the plants on the basis of venation. Now let us try to explore roots of plants. आइए अब हम प्लांट की वेन्स को तो एक्सप्लोर कर चुके, अब हमारी नेक्स्ट जर्नी शुरू होती है कि हम रूट्स को भी प्लांट्स की एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, देखते हैं उनको। डू ऑल द प्लांट्स हैव रूट्स? सभी प्लांट्स की रूट्स होती हैं? यस, मोस्टली प्लांट्स की तो रूट्स होती हैं, सभी प्लांट्स की रूट्स होती हैं, है ना। उसके बाद है आर दीज रूट्स सिमिलर, क्या ये रूट्स एक जैसी दिखती हैं, एक जैसी होती हैं देखने में। देखो आप जैसे नीचे मैं आपको दिखा रही हूँ, डायग्राम दिया हुआ है, ये देखिए, दिस इज़ मस्टर्ड प्लांट, दिस इज़ मस्टर्ड प्लांट, सरसों जिसको आप बोलते हो, जिसका आप साग भी खाते हो, मक्की दी रोटी एंड सरसों का साग, राइट। तो ये वही वाला मस्टर्ड प्लांट है, ये येलो कलर के फ्लावर्स हैं इसके। ठीक है, और ये देखिए आप लीव्स को देखिए कैसी है, एजेस कैसे हैं लीव्स के, सिरेटेड, शेप कैसी है, देखो इसकी ऑब्लेट टाइप है ना। और देखो इसमें वेन्स की अरेंजमेंट कैसी है, रेटिकुलेट। ओके, और वेन्स की अरेंजमेंट रेटिकुलेट है पत्तों में, और देखो इसकी जो रूट है
ये देखो एक मेन रूट दिख रही है आपको ये बीच में, दिस इज़ टैप रूट, ये टैप रूट है। और एक मेन रूट से और भी रूट्स छोटी छोटी और भी स्मॉल रूट्स नज़र आ रही हैं। तो ये जो मेन रूट होती है ना बेटा, इसको प्राइमरी रूट कहते हैं। और इस प्राइमरी रूट से फिर सेकेंडरी रूट्स निकल रही हैं, ये देखो सेकेंडरी रूट्स निकल रही हैं, थोड़ी और पतली हैं इससे। और फिर ये सेकेंडरी रूट से भी कुछ और पतली पतली थिन थ्रेड लाइक रूट्स नज़र आ रही होंगी आपको, यहाँ पे आप देखो, ठीक है। तो ये क्या है, ये टर्शरी रूट्स है, ठीक है। तो रूट्स के भी ऐसे टाइप्स है, ये देखो और भी आपको पतले पतले थ्रेड यहाँ पे नज़र आ रहे हैं इस एरिया के अंदर। तो ये क्या है, टर्शरी है। ये मेन है प्राइमरी रूट, देन ये सेकेंडरी रूट, देन इससे भी आगे जो निकल रही हैं दे आर टर्शरी रूट्स। तो पर टैप रूट क्या है, जिसमें एक मेन रूट कैसी होती है, जैसे कैरेट देखी है, रेडिश देखी है मूली, तो इसमें क्या होता है, ऐसे कलर की आपकी कैरेट है, ये इसकी यहाँ पे क्या है, इसका स्टेम है, ठीक है। और इस स्टेम से यहाँ पे क्या अराइज हो रही हैं, लीव्स अराइज हो रही हैं। मैं दिखाती हूँ टैप रूट में कैसे होता है। ये आपकी कैरेट है और ये लीव्स ऑफ कैरेट, ठीक है, दीज आर द लीव्स ऑफ कैरेट। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर दिस इज़ द मेन रूट, ठीक है, इसको हम टैप रूट बोलेंगे। दिस इज़ द मेन रूट, जैसे कैरेट में होता है वैसे ही मस्टर्ड में ये जो है, ये वाली बीच वाली, ये क्या है, मेन रूट है। और इसकी शेप कुछ इस तरह से है, ऊपर से ब्रॉड है और नीचे से नैरो है। तो ये है आपकी टैप रूट सिस्टम, ठीक है। और इससे कुछ और आपने देखा होगा कि ब्राउन कलर की और कुछ रूट्स इससे निकलती हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे करके और रूट आपने उसमें देखा होगा, गाजर में देखा होगा, मूली में देखा होगा, टर्निप में देखा होगा। तो इस तरह से, और फिर इनसे भी छोटी छोटी रूट्स आगे जो है वो ऐसे करके निकल रही होती हैं, ठीक है। तो दे आर टर्शरी रूट्स। ये हो गई प्राइमरी मेन रूट, ये हो गई सेकेंडरी रूट्स, और इनसे आगे जो निकल रही हैं यहाँ पे वो हो गई टर्शरी रूट्स, ये हो गई टर्शरी रूट्स, ठीक है। तो इस तरह से ये टैप रूट सिस्टम है। उसके बाद ये वाला है आपका, ये दिस वन, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये है आपकी फाइब्रस रूट्स, ठीक है, जो कि कॉमन ग्रास वगैरह में होती है। इसमें क्या होता है, एक कॉमन ओरिजिन पॉइंट होता है इन सारी रूट्स का, और इस तरह से ये पतली पतली धागे की तरह जो है वो सारी रूट्स जो है वो एक कॉमन पॉइंट से, एक कॉमन ओरिजिन पॉइंट से जो है वो निकल रही है, गुच्छे की तरह, एक बंच की तरह, ठीक है। तो ये क्या है, दीज आर फाइब्रस टाइप ऑफ रूट्स। और आप देख रहे होंगे कि इन रूट्स के ऊपर जो ग्रास है, ये ग्रास है ना, तो इसकी जो लीव्स हैं वो कैसी हैं, इनमें कैसी वेनेशन है, पैरेलल वेनेशन है। तो यहाँ से हमें क्या चीज़ पता चल रही है बच्चों, जो हम पढ़ने वाले हैं अभी नीचे, उसमें हम यही ऑब्जर्व करने वाले हैं कि जितने भी लीव्स जिनमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है, उनकी जो रूट्स होती है उसमें टैप रूट सिस्टम होता है, ठीक है। और जितनी भी पैरेलल वेनेशन वाली लीव्स होती हैं प्लांट में, जितने भी जिस प्लांट की लीव्स में पैरेलल वेनेशन होता है, उनकी रूट्स कैसी होती है, फाइब्रस रूट सिस्टम, ठीक है। और जिस भी प्लांट्स की जो लीव्स हैं उनमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है, उसका जो रूट सिस्टम होता है वो टैप रूट सिस्टम होता है। ऑलवेज रिमेंबर दीज पॉइंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व एंड नोटिस इन द नेक्स्ट पैराग्राफ। यही सब लिखा हुआ है, हम ध्यान से पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो चलिए, तो देखो यहाँ पे हमने देखा हुआ है, मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, ये चीज़ें आप ध्यान से देखिएगा। लेट अस फाइंड आउट, विजिट एन ओपन एरिया। आप एक ओपन एरिया में जाइए, वेयर वाइल्ड हर्ब्स एंड ग्रासेस आर ग्रोइंग, जहाँ पे कुछ जंगली हर्ब और घास ग्रो कर रहा है। यू मे यूज स्मॉल हर्ब्स फॉर दिस एक्सरसाइज। आप इस एक्सरसाइज के लिए छोटी हर्ब्स का यूज़ भी कर सकते हैं यूजिंग। अब आपने क्या करना है, छोटी हर्ब्स ही ले लीजिए आप, जो ज़मीन में लगी होते हैं घास या कुछ। तो आपने क्या करना है, एक खुरपी लेनी है, एक ट्रॉवल लेना है, खुरपी को हम ट्रॉवल बोलते हैं इंग्लिश में, और उस खुरपी से हमने क्या करना है, डिग आउट करना है, उन हर्ब्स को निकालना है विदाउट डैमेजिंग देयर रूट्स। उन हर्ब्स को उखाड़ना है विदाउट डैमेजिंग देयर रूट्स, ठीक है। हम गए और हमने घास को उखाड़ा और रूट्स के समेत उखाड़ना है। टू डू दिस एक्टिविटी यू मे वेट द सॉइल। इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मिट्टी में पानी डालना पड़ेगा, उस मिट्टी को थोड़ा मॉइस्ट करना पड़ेगा, गीला करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, और वो थोड़ी ढीली हो जाएगी, और फिर खुरपी से आप आराम से उसको जड़ के समेत उखाड़िए। एंड देन नोटिस एंड चेक एंड ऑब्जर्व द रूट सिस्टम ऑफ दैट प्लांट, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है वो हर्ब अगर है तो उसकी लीव्स के
बेसिस पे आप उसको, उसकी जो रूट सिस्टम है ना उसको पहचान सकते हैं। जैसे हमने देखा कि ग्रास है तो इसकी पैरेलल वेनेशन है लीव्स में, तो इसमें फाइब्रस सिस्टम होगा, फाइब्रस रूट सिस्टम होगा। लेकिन जो मस्टर्ड है ना, जो सरसों है, अगर आप उसको उखाड़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे एक मेन, इस तरह की एक मेन रूट होगी बीच में, और उससे कई सारी छोटी छोटी रूट्स निकल रही होंगी। तो जितने भी ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी जो लीव्स हैं उनमें रेटिकुलेट वेनेशन है, उनका जो है वो टैप रूट सिस्टम होता है। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। इसके बाद वॉश, फिर आपने जब मान लो हमने मस्टर्ड प्लांट उखाड़ा या हमने ग्रास का प्लांट उखाड़ा, तो हमने इनकी रूट्स को डैमेज नहीं करना, हमने आराम से उखाड़ना है, डिग आउट करना है, एंड देन वी विल वॉश देम आउट विद द क्लियर वाटर एंड देन ऑब्जर्व देम। ठीक है, अब आपको लगेगा पता कि किस टाइप की शेप है टैप रूट की और किस टाइप की शेप है फाइब्रस की। वॉश दिस रूट्स एंड आफ्टर यू आर डन ऑब्जर्विंग, जब आप ऑब्जर्वेशन ख़त्म कर लो, मेक श्योर टू रीप्लांट द हर्ब। अब ये कह रहे हैं कि आपको, हमें प्लांट्स को उखाड़ना नहीं, नुकसान नहीं पहुंचाना है। ठीक है, क्योंकि प्लांट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो छोटे हर्ब्स ही क्यों ना हो। तो दे आर सेइंग दैट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव टू रीप्लांट दैट हर्ब। आपको उस हर्ब को दोबारा से लगा देना है ज़मीन में, सो दैट दे मे कॉन्टिन्यू टू थ्राइव एंड ग्रो, ताकि वो कॉन्टीन्यूसली क्या कर सके, वो थ्राइव कर सके, ग्रो कर सके, है ना। ओके, नेक्स्ट, व्हाट आर सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन द रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स कलेक्टेड बाय यू। अच्छा, अब आपने ये जो रूट्स कलेक्ट की, ये जो प्लांट्स की, तो अब इनमें क्या अंतर आपको नज़र आ रहा है और क्या आपको समानता नज़र आ रही है, क्या सिमिलैरिटी है इनमें। तो हमें तो डिफरेंस ही नज़र आ रहा है, हमें सिमिलैरिटी तो नज़र नहीं आ रही अभी फ़िलहाल। सिमिलैरिटी तब नज़र आएगी जब हम कैसे लीव्स लेंगे, रेटिकुलेट वेनेशन वाले जिनके लीव्स होते हैं उन्हीं प्लांट्स को हम एक तरफ रखेंगे, और जो उनमें पैरेलल, जिनके लीव्स में पैरेलल वेनेशन है, उन प्लांट्स को एक तरफ रखेंगे। ठीक है, तो तब हम उनको हम कैटेगराइज और ग्रुप कर पाएंगे। ओके, now what are the similarity and difference in the roots of the plants collected by you? What differences do you see in the roots of plants? तो आपने कौन से differences देखे फिगर 2.5a और b में। carefully observe the roots of a mustard plant। अब ये जो mustard plant है ना, इसकी roots को ध्यान से आपने देखना है। the roots of this plant consist of one main root and a small side roots arising from it। the main root is called tap root as I told you। okay, so be careful while you are reading the chapter, है ना। चैप्टर को डाइजेस्ट करते हुए रीड करना होता है। ठीक है, और जो भी मेन चीज़ें आ रही हैं, यू कैन हाईलाइट इन योर बुक विद द पेंसिल। ठीक है, डोंट यूज़ एनी पेन, and you can also make notes in very simple language। another example of a plant having tap roots is hibiscus। अब ये कह रहे हैं कि मस्टर्ड प्लांट के अलावा एक और आपको वो एग्जाम्पल दे रहे हैं जिसमें टैप रूट होता है, वो है हिबिस्कस प्लांट, जिसे आप गुड़हल कहते हैं या आप चाइना रोज़ कहते हैं। इन सबके गार्डन्स में होता है और बहुत कॉमन प्लांट है। फिर द प्लांट इन विच, जो आपने बी फिगर 2.5 की बी पार्ट में देखा, कॉमन ग्रास प्लांट है, घास है कॉमन। ठीक है, वो तो आपने सबने देखी होगी भाई। ठीक है, चाहे वो कोई भी किसी भी तरह की घास आप देख रहे हो। द रूट्स ऑफ दिस प्लांट अपीयर एज बंच ऑफ सिमिलर साइज थिन रूट्स। अब आप देख रहे हो सिमिलर साइज की पतली पतली रूट्स निकल रही हैं और एक ही जगह से बंच में निकल रही हैं। ठीक है, दे आर फाइब्रस रूट्स। तो पहचानिए ये रूट सिस्टम को। ठीक है, एंड देन फिर खुद देखिएगा कभी ये करके। ठीक है, डज योर कलेक्शन इंक्लूड एनी अदर ग्रासेस। क्या आपकी कलेक्शन में कोई एनी अदर ग्रास है, कोई और तरह का घास है आपकी कलेक्शन में, और अगर है तो किस तरह की रूट्स हैं आप देखिए। ठीक है, किस तरह की रूट्स हैं, ध्यान से उन्हें ऑब्जर्व कीजिए। ओके, इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन द टाइप ऑफ लीफ वेनेशन एंड टाइप ऑफ रूट ऑफ सेम प्लांट। कहते हैं अगर सेम प्लांट है, प्लांट सेम है, ठीक है, तो उसमें क्या रिलेशन है उसकी लीफ वेनेशन में, उसकी जो लीफ की वेन्स हैं उनके डिज़ाइन में, और उनकी जो रूट की टाइप है, एक ही सेम प्लांट की रूट टाइप और लीफ वेनेशन में क्या संबंध है। हमने देखा ना अभी कि संबंध तो बहुत है, कि अगर लीफ की वेनेशन से हम रूट सिस्टम पहचान पा रहे हैं और रूट सिस्टम से हम लीफ की वेनेशन, लीफ का जो डिज़ाइन ऑफ वेन्स है उसको पहचान पा रहे हैं ना, तो देयर इज़ अ वेरी गुड रिलेशन, है ना। हाउ डू वी फाइंड दिस आउट, कैसे हमने फाइंड आउट किया भाई, हमने डिफ्रेंशिएट किया, रिलेट किया, एनालाइज किया चीज़ों को जो हमने ऑब्जर्व की, और उसके बेसिस पे हम रिजल्ट पे आए। ओके,
एनालाइज करने का मतलब क्या होता है बच्चों, कि हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, हमने बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस कर ली, बहुत सारी इकट्ठी इन्फॉर्मेशन हो गई हमारे पास, है ना। अब हम उस इन्फॉर्मेशन को छोटे छोटे पार्ट्स में, टुकड़ों में तोड़ के समझने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड एनालिसिस। एनालाइज करना, विश्लेषण कर रहे हैं, ठीक है। एंड एनालाइज करने के बाद वी विल कम टू द रिजल्ट, ठीक है, ऑफ दैट प्रॉब्लम। देन एक्टिविटी 2.7, लेट अस रिलेट एंड एनालाइज। अब हम आओ रिलेट भी करते हैं, एनालाइज भी करते हैं। कलेक्ट सैपलिंग्स ऑफ 5 कॉमन प्लांट्स फ्रॉम योर स्कूल नर्सरी और एनी अदर नर्सरीज टू प्लांट इन योर स्कूल। अच्छा, अभी कह रहे हैं कि आपको कुछ सैपलिंग्स, 5 कॉमन प्लांट्स आपको, या तो आप किसी नर्सरी से ले आइए और उनको प्लांट कर दीजिए अपने स्कूल नर्सरी में, ठीक है। या फिर आप जो है ये 5 प्लांट्स को अपनी कलेक्ट कर सकते हैं अपनी स्कूल नर्सरी से, ठीक है, या फिर किसी दूसरी नर्सरी से लाकर आप अपने स्कूल में भी प्लांट कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप अपने स्कूल की ब्यूटी को बढ़ा सकते हैं, है ना। एग्जाम्पल्स ऑफ सच प्लांट्स कैन इंक्लूड लेमन ग्रास। अब एग्जाम्पल क्या है, कौन से, किस तरह के प्लांट्स लाने हैं आपको भी स्कूल नर्सरी में। लेमन ग्रास ले आइए, ठीक है, बहुत अच्छा होता है ना, एक बहुत अच्छी हर्ब भी है, मेडिसिनल है प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर। मैरीगोल्ड ले आइए, सदाबहार, पेरीविंकल जिसको बोलते हैं, जिसके वाइट कलर के और पर्पल कलर के फ्लावर्स होते हैं, सदाबहार जिसको आप बोलते हो। तो आप लेमन ग्रास, मैरीगोल्ड, सदाबहार, ये इस तरह के पौधे लेकर आइए, प्लांट्स लेकर आइए नर्सरी से। बिफोर प्लांटिंग देम, उनको प्लांट करने से पहले उनकी रूट्स को ज़रूर ऑब्जर्व कर लीजिएगा, उनकी जड़ों को, उनका जो रूट का पैटर्न है उसको ज़रूर ऑब्जर्व कीजिए, और उनकी जो लीव्स की वेरिएशन है उसको भी ज़रूर ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। क्योंकि लाइफ में जब आप चीज़ों को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करने लगते हैं ना, तभी आपको उन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग बनती है, ठीक है, उन चीज़ों की क्या विशेषताएं हैं पता चलती हैं, है ना, क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलैरिटीज़ है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन नाउ, एंड नाउ हेयर बिलो table 2.4 is given to you. From there you can take the idea how to make the table. You can make this table in your notebook also, ठीक है। तो उसमें हमें कौन कौन से, देखो, प्लांट्स लेने हैं, लेमन ग्रास लेना है। अब कौन से बेसिस पे हमें इनको ग्रुप करना है, टाइप ऑफ लीफ कैसी है, एक तो हमें ये देखना है, टाइप ऑफ लीफ वेनेशन कैसी है ये देखना है, और टाइप ऑफ रूट कैसी है, ठीक है। तो लेट्स सी, फर्स्ट लेमन ग्रास। लेमन ग्रास जो होता है, अब घास की तरह ही उसकी लीव्स होंगी जैसे हमने ऊपर ग्रास देखा था, ठीक है। तो पैरेलल वेनेशन होगी, वेरी ऑब्वियस, एंड टाइप ऑफ रूट सिस्टम। अब जिसमें हमने पढ़ा था, आप ग्रास को याद कीजिए, ग्रास का ये आप याद कीजिए, ठीक है। पैरेलल वेनेशन है ना लीव्स में, तो किस तरह का रूट सिस्टम है, फाइब्रस रूट सिस्टम, ओके। एंड रेटिकुलेट वेनेशन है ना लीव्स में, किस तरह का रूट सिस्टम है, टैप रूट सिस्टम। तो अब भूलना नहीं है, ओके। तो अभी यहाँ पे क्या है, लेमन ग्रास है, तो इसमें कैसी लीव्स हैं, पैरेलल वेनेशन वाली लीव्स हैं, तो रूट सिस्टम कैसा होगा, वेरी ऑब्वियस फाइब्रस रूट सिस्टम होगा, जिसमें पैरेलल वेनेशन ऑफ लीफ होगा, ठीक है। अब सेकेंड एग्जाम्पल आप हिबिस्कस ले लें। अब हम हिबिस्कस ले लेते हैं, मान लीजिए मैं हिबिस्कस ले लेती हूँ। अब इसमें किस टाइप की लीव्स हैं हिबिस्कस के अंदर, जिस तरह मस्टर्ड में थी, रेटिकुलेट वेनेशन वाली, ठीक है। तो वेनेशन कैसी हुई मेरी, इसमें हिबिस्कस वाले फ्लावर में रेटिकुलेट वेनेशन हुई, और रेटिकुलेट वेनेशन जिन लीव्स में होती है उनकी रूट्स कैसी होती हैं, टैप रूट होती है, तो यहाँ पे टैप रूट आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यू कैन टेक अदर प्लांट्स ऑल्सो, राइट। वीट ले लो, बताइए वीट में किस तरह की, वीट की जो लीव्स होती हैं, आपने गेहूँ तो देखा ही होगा, उसका जो पौधा होता है उसकी जो लीफ होती है उसमें किस तरह की वेनेशन होती है, पैरेलल, ओके। थिंक, हम देखो, हमेशा चीज़ों को देखो फील्ड में जाके, और उनको, उनकी लीव्स को ध्यान से ऑब्जर्व करो। तो पैरेलल वेनेशन है, और अगर पैरेलल वेनेशन है तो रूट सिस्टम ऑब्वियसली फाइब्रस होगा यहाँ पे भी, ठीक है। और रेटिकुलेट वेनेशन में अगर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेमन, ठीक है, लेमन ट्री ले लेते हैं, तो उसमें लीव्स कैसी है, लीव्स में वेनेशन कैसी है, कैसा पैटर्न है वेन्स का, रेटिकुलेट है, तो कैसा रूट सिस्टम होगा, रेटिकुलेट है तो रूट सिस्टम टैप रूट होगा, ओके। सो इस तरह से यू कैन फिल और यू कैन ऐड मोर एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर साइड, ठीक है। बट ऑब्जर्व ज़रूर करना ये एक्टिविटी, जितना आप देखते जाओगे उतना आपको ना लर्न होता जाएगा, आपको रिलेशन पता चलता जाएगा कि लीव्स और रूट सिस्टम, पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन द लीव्स, एंड या आप कह दें वेनेशन और
रूट सिस्टम का आपस में क्या रिलेशन है प्लांट्स के केस में, ठीक है। तो आप प्लांट को देखते ही, प्लांट के पत्तों को देखते ही आप पहचान जाएंगे उसका रूट सिस्टम कैसा है, किस टाइप का रूट सिस्टम है, ठीक है। और डू यू ऑब्जर्व एनी रिलेशन बिटवीन लीफ वेनेशन एंड टाइप ऑफ रूट्स इन दीज प्लांट्स? येस, वी ऑब्जर्व अ रिलेशन। ओके, अ सदाबहार प्लांट हैज़ अ टैप रूट। सदाबहार प्लांट में कैसी थी? सदाबहार प्लांट का जो पत्ता होता है ना, उसमें भी नेटवर्क कैसा होता है? रेटिकुलेट होता है। तो रेटिकुलेट है लीफ तो टैप रूट है। एंड डू अदर प्लांट्स विद रेटिकुलेट वेनेशन हैव टैप रूट्स? और ये कह रहे हैं कि जो दूसरे प्लांट्स हैं उनमें अगर रेटिकुलेट वेनेशन है तो उनकी टैप रूट हो सकती है? यस, होती है, डेफिनेटली होती है। यहीं से हमें समझ में आ गया कि जिन भी पत्तों में रेटिकुलेट वेनेशन होता है उनकी टैप रूट सिस्टम होता है। लेमन ग्रास ऑन द अदर हैंड हैज फाइब्रस रूट सिस्टम एज वी हैव सीन इन द टेबल अबव। ओके, एंड देयर लीव्स, the leaves of lemongrass have parallel venation. Do other plants with parallel venation have fibrous roots? Yes, why not? सेम ही रूल लगेगा कि जिस भी प्लांट की पैरेलल लीफ में पैरेलल वेनेशन होगी उसमें फाइब्रस रूट सिस्टम होगा, ठीक है, राइट। नेक्स्ट है जनरली प्लांट्स विद रेटिकुलेट वेनेशन हैव टैप रूट्स। जनरली हमने देखा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हेयर, जनरली प्लांट्स विद रेटिकुलेट वेनेशन, जो प्लांट जिनकी रेटिकुलेट वेनेशन होती है उनमें टैप रूट होता है, वाइल दोज ऑफ हैविंग पैरेलल वेनेशन हैज़ फाइब्रस रूट सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके, इसको हाईलाइट कर सकते हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका आता है चिकपी, चना, वाइट चना जो आप खाते हो, काबली चना जिसको बोलते हैं हम अपनी लोकल लैंग्वेज में, ठीक है, इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ टैप रूट सिस्टम, ठीक है। क्योंकि उसकी लीव्स में भी कैसा नेटवर्क है। अब आप बता दो, अगर टैप रूट है तो उसकी लीव्स का पैटर्न कैसा होगा? रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है। एंड वीट है, वीट का एग्जाम्पल अभी मैंने ऊपर आपको दिया था। तो वीट में जो लीव्स होती हैं उनका पैरेलल वेनेशन है, तो रूट सिस्टम कैसा होगा? पैरेलल वेनेशन, फाइब्रस रूट सिस्टम, ओके। होप यहाँ तक तो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अभी नेक्स्ट पेज पे आइए। इज देयर एनी रिलेशन अमंग द सीड ऑफ प्लांट, टाइप्स ऑफ रूट एंड लीफ वेनेशन, आर ऑल सीड सिमिलर? अभी कह रहे हैं कि हमने बच्चों ये तो देख लिया कि भाई प्लांट के रूट्स सिस्टम और वेनेशन के बीच का रिलेशनशिप। अभी कह रहे हैं क्या ये जो सीड होता है प्लांट का, ये देखिए जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो चिकपी, ये चिकपी सीड है और ये मेज सीड है, ठीक है, दिस इज़ मेज सीड एंड दिस इज चिकपी सीड। तो क्या सीड्स के साथ भी कोई रिलेशन है क्या ये टाइप ऑफ रूट और लीफ वेनेशन का? तो देखते हैं, कंपेयर करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि एक्टिविटी करना पड़ेगा इसके लिए आपको। यू हैव टू टेक सम चिकपीस एंड मेज सीड्स, दोनों ले लीजिए, एंड सोक देम इन वाटर फॉर 2 or 3 days। रिमूव द सीड कोट ऑफ अ चिकपी, चिकपी के जो सीड कोट है यानी बाहर की जो कवरिंग है उसको रिमूव कीजिए। नाउ ऑब्जर्व, और ऑब्जर्व कीजिए चिकपी को, दोनों के ही आउटर कवरिंग को रिमूव कीजिए एंड देन ऑब्जर्व देयर स्ट्रक्चर केयरफुली। चिकपी एंड मेज सीड्स, आर दे सिमिलर और डिफरेंट? क्या उनका स्ट्रक्चर सिमिलर लग रहा है आपको? ये देखो, ये एक ही स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है और यहाँ पे ये 2 लीफ लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं। दीज आर कॉल्ड कॉटिलेडन्स, इनको कॉटिलेडन्स बोलते हैं, ठीक है। कॉटिलेडन्स क्या होते हैं? ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, वन ऑन दिस साइड, वन ऑन अनदर साइड, और ये बीच में स्ट्रक्चर है और यहाँ से ऊपर से क्या निकल रहा है? शूट्स निकल रही हैं, लीव्स निकल रही हैं, ग्रीन लीव्स, ठीक है, और नीचे से ये रूट सिस्टम निकलता होता है इसका, ठीक है। तो ये रेडिकल पार्ट होता है, ये प्लूम्यूल पार्ट होता है फ्रॉम वेयर द शूट अराइजेस, एंड दीज 2 आर द कॉटिलेडन्स, ठीक है, जिनमें फूड स्टोर होता है प्लांट की न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है। और इसमें क्या है? एक ही कॉटिलिडन है, इसमें एक ही ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं 2 हैं और इसमें एक ही है, ठीक है, एक ही है लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ओके। तो जिसमें एक ही लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको मोनोकॉट सीड बोलते हैं। मोनो मीन सिंगल, कॉट मीन सिंगल कॉटिलिडन, तो मेज में सिंगल कॉटिलिडन है, सिंगल लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, और डाई कॉट का मतलब है डाई मीन 2 और कॉट मीन कॉटिलिडन, ये 1 और ये 2, तो 2 कॉटिलिडन्स यानी 2 लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, दैट्स वाई चिकपी सीड को हम डाइकॉट सीड बोलेंगे, ठीक है। एंड इसमें एक ही है कॉटिलिडन, एक ही लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको मोनोकॉट सीड बोलेंगे। अच्छा, अब बच्चों आप सभी ने ना मेज़ प्लांट देखा होगा,
ज़रूर देखा होगा। तो उसके जो लीव्स होते हैं वो कैसे होते हैं, उनमें किस तरह की वेनेशन होती है बच्चों, उनमें ना पैरेलल वेनेशन होती है। अब हमने पढ़ा है ग्रास में कि उसमें पैरेलल वेनेशन होती है लीव्स में, तो उसका जो फाइब्रस रूट सिस्टम होता है, इसी तरह मेज़ की जो लीव्स हैं उसमें भी पैरेलल वेनेशन है बच्चों, तो इसका भी जो रूट सिस्टम होगा फाइब्रस रूट सिस्टम होगा। तो अब समझ आया ना आपको कि जो मोनोकॉट सीड्स होते हैं उनका रिलेशन क्या है, पैरेलल मतलब जो वेनेशन है अगर पैरेलल है तो उसका सीड कैसा होगा, मोनोकॉट सीड होगा। विनेशन, लीव्स की विनेशन अगर पैरेलल है, फाइब्रस रूट सिस्टम है, तो मतलब उसका जो सीड होगा वो मोनोकॉट, वो प्लांट मोनोकॉट है और उसका जो सीड है वो मोनोकॉट सीड है। सिमिलरली इफ यू डिफ्रेंशिएट दिस चिकपी विद द मेज, तो इसमें क्या है, इसमें टू कॉटिलिडन है, डाइकॉट सीड, मतलब ये डाइकॉट प्लांट है चिकपी प्लांट। तो इसके जो लीव्स होंगे इनमें रेटिकुलेट विनेशन होगा और टैप रूट सिस्टम होगा। तो जिस भी प्लांट में टैप रूट सिस्टम है और जिसकी लीव्स में रेटिकुलेट विनेशन है वो किस तरह का है, वो डाइकॉट प्लांट है। ठीक है, तो उसकी सीड में तो दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, तो वो डाइकॉट है। डाइकॉट प्लांट कैसा होता है, अब आपको यहाँ से एक चीज़ तो ज़रूर समझ आई होगी बच्चों कि जो डाइकॉट प्लांट होता है उसकी लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन होता है और उसकी जो रूट है वो टैप रूट सिस्टम होता है, और जो मोनोकॉट प्लांट होते हैं उसकी लीव्स में पैरेलल वेनेशन होता है और फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। तो अब आपको ये चीज़ भी रिलेट करनी है और याद करनी है, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मोनोकॉट प्लांट है उसमें वेनेशन कैसी रहेगी, लीव्स में पैरेलल एंड फाइब्रस रूट सिस्टम। मोनोकॉट प्लांट हैज़ फाइब्रस रूट सिस्टम, ठीक है, एंड पैरेलल वेनेशन लीव्स एंड सीड इज मोनोकॉट, okay, and dicot में venation in the leaves is reticulate, taproot system is there and the seed is dicot seed, okay। आई होप यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो यू वुड नोटिस दैट चिकपी सीड्स आर स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स। चिकपी सीड को हम सोक जब करते हैं उसके बाद उसका आउटर कोटिंग निकालते हैं, फिर हम उसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं ऐसे ही, एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड कॉटिलिडन। दिस वन इज वन कॉटिलिडन, दिस वन इज टू कॉटिलिडन। प्लांट्स दैट हैव सीड्स विद टू कॉटिलिडन्स आर डाइकॉट्स। जिनमें क्या होता है, ऐसे प्लांट्स जिनमें टू कॉटिलिडन्स होते हैं, ठीक है, नंबर 1 कॉटिलिडन एंड नंबर 2 कॉटिलिडन। जिनमें टू कॉटिलिडन्स होते हैं दे आर कॉल्ड डाइकॉट सीड्स, ओके, और दे आर कॉल्ड डाइकॉट प्लांट्स, ठीक है। तो ये देखो यहाँ दिया हुआ है, प्लांट्स दैट हैव सीड्स विद टू कॉटिलिडन्स आर कॉल्ड डाइकॉटिलिडन्स और आर कॉल्ड डाइकॉट्स। मेज हैज़ अ सिंगल थिन कॉटिलिडन, इसमें एक सिंगल थिन कॉटिलिडन है, तो इसको प्लांट्स विद सच सीड्स, प्लांट्स विद सिंगल कॉटिलिडन सीड इज कॉल्ड मोनोकॉट, ओके। मोनोकॉटिलिडन्स भी बोलेंगे, मोनोकॉट्स भी बोल सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन स्टार मार्क हेयर ऑन द पेज, यहाँ पे इस पैराग्राफ के सामने, ठीक है। आपको डिफरेंस आ सकता है कि मोनोकॉट में और डाइकॉट प्लांट में क्या डिफरेंस है, या मोनोकॉट सीड में या डाइकॉट सीड में क्या डिफरेंस है, एंड व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द venation of the leaf, root system and seed, okay, of the plant. So what relation do you observe among leaf venation? Next paragraph, what relation do you observe among leaf venation, root types and number of dicotyledons in the seed of a plant? तो अब आपने क्या रिलेशन देखा, आप खुद ही देख लीजिए लीफ वेनेशन में, ठीक है, और नंबर ऑफ कॉटिलिडन्स इन द सीड और रूट टाइप्स। डाइकॉट प्लांट्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन। अब यहाँ पे देखो कंक्लूजन है, यहाँ पे हमने ऊपर हमने ऑब्जर्व किया और नीचे कंक्लूड कर रहे हैं हम, ठीक है, यहाँ पूरा हमने एनालाइज किया चीज़ों को। अब यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ रहा है कि जो डाइकॉट प्लांट्स हैं दे हैव रेटिकुलेट वेनेशन, एंड रेटिकुलेट वेनेशन है तो टैप रूट सिस्टम है। मोनोकॉट प्लांट्स लाइक मेज दे हैव पैरेलल वेनेशन एंड अ फाइब्रस रूट सिस्टम, ओके। सो यू हैव लर्नड हियर सम फीचर्स यूज्ड फॉर ग्रुपिंग द प्लांट्स। तो अभी आपने क्या पढ़ा, ऐसे फीचर्स पढ़े जिससे हमने क्या किया, फीचर यूज फॉर ग्रुपिंग द प्लांट्स, की हमने जिससे प्लांट्स को ग्रुप किया। नाउ लेट अस एक्सप्लोर द ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स। अब हम एनिमल्स को एक्सप्लोर करते हैं भाई, अभी तो हमने प्लांट्स को ही एक्सप्लोर किया सॉरी। तो मुझे लग रहा है कि हमें अपने ना टॉपिक को यहीं पे विराम देना चाहिए, क्योंकि एनिमल्स को करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक आप प्लांट्स तक अच्छे से इसको रीड कीजिए और हो सके तो ये एक्टिविटी करके देखिए, सो दैट आपको चीज़ें अच्छे से समझ आएँ, ठीक है। तो लेट्स पॉज हियर, टेक अ
पॉज हेयर, लॉन्ग पॉज हेयर, ठीक है, एंड वेट टिल द नेक्स्ट वीडियो कम्स। तो अभी इतना ही करेंगे बच्चों, अच्छे से आप समझिए, ध्यान से रीड कीजिए, नोट्स बनाइए, ठीक है। मुझे लगता है कि इससे सिंपल एक्सप्लेनेशन और नहीं हो सकती है, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आ रहा है, इफ़ यू आर लाइकिंग माई कॉन्टेंट एंड द method of explaining, the way I'm explaining the things to you, if you really like it, please like, share, comment ज़रूर कीजिए, so that I can improve myself, my teaching also, ठीक है। and thank you for your time, so keep watching, keep learning, thank you so much।